प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अध्याय जिसका नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल जी। आइए पहले इस कहानी का मूल शीर्षक पढ़ें। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल ने यह सिद्ध करना चाहा है कि बिना विचार, कथ्य और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ उन्होंने एक लखनवी नवाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे अचानक कूद जाने से सज्जन की आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में यो हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और असंकोच के कारण अनुमान लगाने में थोड़ा सा कठिनाई थी, फिर भी संभव है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने अचानक हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं? जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी बारीकी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे धीरे रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुँह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया,
इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। बेटा एग्जाम में एक प्रश्न ये लाइन बहुत पूछता है। नवाब साहब ने सतीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मोदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये था कहानी का अवलोकन। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो उत्तर लिखेंगे, जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेला ही सफ़र करना चाहता था। लेखक का वहां आ जाना उसे अच्छा नहीं लगा। इस कारण एक सहयात्री के प्रति जो उत्सुकता चेहरे पर होनी चाहिए वह उत्साह भी नवाब साहब के चेहरे पर नहीं था। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनको ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो उत्तर लिखेंगे, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए वह ऐसा किया होगा। उसका ऐसा करना उसके अभिमान से युक्त स्वभाव को इंगित करता है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार, उत्तर देते हैं, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह से सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है जिसके विषय में न तो हमने कभी सोचा होता है और न ही विचार किया होता है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना न होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में तो वह मामूली सी बात होती है लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। आइए एक और इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो उत्तर लिखेंगे, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया, सीट के नीचे रखे लोटे को उठाकर पास में रखे 2 खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे और रगड़कर झाग निकाले। एक एक खीरे को बड़ी सावधानी से छीला और उनकी फाके बनाकर तौलिए पर सजाया। नवाब साहब ने उन फाकों पर जीरा मिला, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च बुरकी लगाया।
जिन्हें देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत होती है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो आइए देखते हैं। मारे बैठे हैं, पहला है मारे बैठे हैं, इसमें आपका होगा संयुक्त क्रिया, और दूसरा में दिया है रंजक क्रिया, तीसरे में होगा असमापिका क्रिया, चौथे में होगा समापिका क्रिया, पांचवें में असमापिका क्रिया, देखा में सकर्मक क्रिया, थककर लेट गए पूर्वकालिक क्रिया, और अंतिम होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।